हाँ तो नमस्ते नमस्कार। और आज से जो 10वीं वर्ग बिहार बोर्ड का परीक्षा देने वाले विद्यार्थीगण हैं, उन सभी के लिए दो एप्लीकेशन लिखना होता है। जो कि यदि कहा जाए 4 4 नंबर तो 8 नंबर का आपको एप्लीकेशन रहेगा। इसमें दो एप्लीकेशन आपको लिखना होगा। तो प्रिंसिपल के पास लिखना होगा। तो पहले प्रिंसिपल के पास कैसे लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय के, उसको मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप सीखेंगे, नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट करके मेरे को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे चला गया महोदय, आप ये बताइएगा केवल। हाँ महोदय। बढ़िया। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। संस्कृत में लिखना है। पत्र लिखना है कैसे? संस्कृत में लिखना है। क्योंकि 10वीं वर्ग में जो है, आप जब भी पत्र लिखते हैं तो संस्कृत भाषा की परीक्षा दे रहे हैं तो संस्कृत में ही पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय। इसके बाद अपना विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद अपना विषय देते हैं कि कौन विषय पे आप जो है वहाँ पत्र दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सेवायाम, यानी सेवा शब्द का जो है सप्तमी एक वचन यानी सेवा में किया गया है, तो सेवायाम। अब कहिए कि श्रीमान का जो है बहुवचन होता है श्रीमंतः। तो श्रीमंतः क्यों लिखे? क्योंकि ओ ये तो बहुत गड़बड़ हो गया महोदय। अनिल महोदय, एवं हरिओम महोदय। ये देखिए श्रीमानतः जो है सेवायाम के जस्ट नीचे नहीं होना चाहिए और बाएं दाहिने तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे हम मिस्टेक हो गया है, हमने ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान दिया हूँ। ठीक है। महोदय आजकल के नया प्रथा के हिसाब से अच्छा, पहले ऐसा ही जितना था। भी होता है सारा लेफ्ट साइड ही होता है। अच्छा, दाहिने तरफ कुछ नहीं होता है। नहीं वो नहीं महोदय, जैसे सेवायाम लिखा हुआ है ना तो म के नीचे से श्रीमंत प्रधानाचार्य लिखाना प्रारंभ होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं, ऐसा कहाँ, कौन सा एप्लीकेशन में देखें आप? अच्छा, नहीं होता, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बाएं तरफ जो ना अपने मार्जिन छोड़ने के बाद से पूरा 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 आएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो कहता है सेवायाम यानी सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुरम। यदि कोई नौबतपुर के बाद पटना जोड़ना चाहते हैं तो नौबतपुर पाटलिपुत्रम लिखेगा। यानी कि जो स्थान लिखाएगा उसमें म हलंत वाला लग जाएगा, तो नौबतपुरम हो गया। इसके बाद विषय देना है कि कौन सी विषय पे। तो हम लोग 2 दिन का छुट्टी के लिए हम लोग लिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे दिन द्वयस्य, यहाँ पे द और व है, द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय यानी महोदय या महाशय। सवनीय निवेदनम अस्ति, सवनीय निवेदनम अस्ति यानी सवनीय निवेदन है। यत यानी महोदय आम। एक संशय अस्ति, ये हाँ, विषय जो है विषय को अंडरलाइन नहीं करते हैं क्या? नहीं तो। एक्चुअली विषय को देख लीजिएगा। मेरे को डाउट हो गया था इसके बाद। अच्छा, इसमें यानी कि नीचे अंडरलाइन होने के लिए ही ना। हरिओम महोदय। हाँ, वही वही मेरे को वही कहना है। उसके नीचे लाइन खींचना होता है ना, तो उससे ये होता है कि मतलब हाईलाइट हो जाता है, वो इंगित रहता है कि पर्टिकुलर उसी में लाइन है, तो मतलब वो मुख्य चीज है पूरे लेटर में, वो मुख्य चीज है। चलिए उस पर जो है अगली बार से ध्यान दिया जाएगा, है ना। कहता है सवनीय निवेदनम अस्ति यत्, सवनीय निवेदन है कि अहम ज्वरेन पीड़ितः पीड़ितः अस्मि, मैं ज्वरेन यानी बुखार से पीड़ितः अस्मि यानी पीड़ित हूँ। अतएव इसलिए अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि, इसलिए विद्यालय आने के लिए असमर्थ हूँ।
यानी कहता है कि सविनीय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए विद्यालय आने के लिए मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीन द्वयस्य, मह्यम है मध्यम लिखा गया, मह्यम, इसलिए मुझे दीन द्वयस्य यानी कि 2 दिन का, 10/8/2022 से दिनांक तक, यानी कि इतने दिनांक से इतने दिनांक यावत यानी तक, अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु, यानी कि इतने से इतने दिन तक का जो है अवकाश प्रदान करने का क्या करे, कृपा करे। भवतः आज्ञापालकः, यदि कोई बच्चा लिखेगा तो लिखेगा कि भवतः आज्ञापालकः छात्रः। यदि कोई स्त्री लिखेगी यानी कि लड़की लिखती है, बालिका लिखती है, तो लिखेगी भवतः आज्ञापालिका छात्रा। फिर अपना जो कक्षा, अपना नाम लिख देगी, जो कक्षा में वो कक्षा लिखेगा, जो क्रमांक है वह क्रमांक अपना लिखेगा, यानी रोल नंबर। ये आपका एक जो हो गया, क्या हो गया, विद्यालय पे आपको विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक जो है लेटर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद कहता है कि चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र संस्कृत में लिखे। एक पत्र फिर लिखने की बात कहा गया है। इसमें आपको दिखला दिया गया है कि चरित्र प्रमाण पत्र मांगना है जी। किन से? प्रिंसिपल सर से, अर्थात प्रधानाचार्य से। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेवायाम, हिंदी क्या होगा महोदय? सेवायाम, सेवा में। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय नौबतपुरम। ना, ये तो क्लियर है। है ना, क्योंकि हिंदी में भी ऐसा ही रहता है सेम। हाँ यह हाँ हाँ। इतना संक्षिप्त और इतना सुलभ से इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी 10वीं वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थी को बहुत जटिल ना लगे और आसानी से वह इस शब्दों को याद करके वहां लिख लें। इस पर्पज से इतना छोटे शब्दों में दिया गया है। और एक चीज और, ये जो है सेवायाम, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, ये सब के बीच में गैप देना है। मतलब दूरी बनाना है। हाँ, दूरी रखना है। एक स्पेस का मतलब 2 स्पेस का जगह होना चाहिए। आप कंप्यूटर में जैसे देखते हैं हम्म। 2 स्पेस, तो उसी ढंग के 2 स्पेस होना चाहिए का मतलब थोड़ा जगह रहे कि दोनों अलग अलग दिखे। तो अच्छा। एक ही में मिल जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ तो ठीक है, आपका टाइपिंग ठीक है। हम्म। तो इसी ढंग से लिखाई में भी उसी ढंग से होना चाहिए। जैसे हाँ सेवायाम लिख के उसके बाद फिर एक स्पेस, एक लाइन छोड़ के फिर दूसरे लाइन से लिखे। हाँ, तो जैसे ये यहाँ स्पष्ट हो टाइपिंग में। जाएगा ना कि दोनों अलग अलग है। हाँ, यहाँ टाइपिंग में जैसे दिया गया है ना। जी जी जी। चलिए तो तो हाँ सेवायाम श्रीमान, मतलब 2 स्पेस होगा। और श्रीमंत से फिर राज्य की त्रिभुवनवाल विद्यालय में 2 स्पेस होगा। उसके बाद फिर विषय जो है उसमें 2 स्पेस होगा। उसके बाद जो महाशय होगा उसमें भी 2 स्पेस होगा। अब महाशय के बाद जो सेवा सविनय निवेदन है इसमें हम्म। 2 स्पेस। उसके बाद फिर जो ना लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। चलिए बढ़िया। हाँ, तो विद्यार्थी गण, ये बहुत ही अच्छी बात हमारे महोदय ने कहा कि आप थोड़ा सा स्पेस बढ़ा करके लिखेंगे ताकि बोल्ड यानी साफ, शुद्ध और साफ आपको दिखे। तो पुनः मैं चलता हूँ उसी स्थान पर जहां से मैंने प्रारंभ किया, सेवायाम यानी सेवा में, श्रीमंतः यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुरम, यानी राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुर। आप जिस भी विद्यालय के छात्र हैं, अपने विद्यालय का नाम आप लिखेंगे। ठीक है। और जिस दिन आप परीक्षा हॉल में रहेंगे, उस दिन का ही दिनांक भरिएगा, ना कि आज मैंने बताया यही वहां पर जाकर भरिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। उस दिन का दिनांक आप देख करके भरिएगा। ठीक है। विषय कहता है कि चरित्र प्रमाण पत्र से संबंध, यानी चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में एकदम साफ शब्दों में समझ जाए। महाशय, सवनीय निवेदनम अस्ति यत्, सवनीय निवेदन है कि मह्यम अग्रे, मुझे आगे, शिक्षार्थम शिक्षा के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र से यानी चरित्र प्रमाण पत्र की महती आवश्यकता
अस्ति, यानी कि बहुत ही आवश्यकता है। अतः मह्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गतम कृत्वा भवन्तः माम उपकुर्वन्तु। कहते हैं इसलिए जो है, अतः मुझे चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करके देने का क्या करेंगे आप, जो है कृपा करेंगे। आपका आज्ञाकारी, यानी भवतः आज्ञा पालक, शिष्य कहिए, छात्र कहिए। नाम लिख दीजिएगा अपना, उसके बाद नीचे अपना वर्ग लिखिएगा, इसके बाद जो है अपना रोल नंबर जो होता है अर्थात क्रमांक लिखिएगा, जो दिनांक दिनांक रहेगा वो दिनांक लिख दीजिएगा। ये आपका एक एप्लीकेशन समाप्त होता है। क्या महोदय बताइएगा, ठीक ठाक अस्ति? हाँ महोदय, हाँ। ये तो हो गई, प्रिंसिपल सर के पास लिखना था तो हम लोगों ने आसानी से लिख लिया, लेकिन इससे भी थोड़ा सा और आगे की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, दूसरा पत्र की ओर। दूसरा पत्र क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। क्या लिखा हुआ है अनिल महोदय, इसको आप समझाइए, समझाने का प्रयास कीजिए महोदय, आपका स्क्रीन पे चला गया। क्या महोदय? चलिए, शायद महोदय चले गए भोजन करने के लिए। चलिए अरे कोई। नहीं, मैं इधर ही हूँ। ये आप इसको ओपन कीजिए ना भाई। हाँ। फाइल एस। को ओपन कीजिए तो आएगा। नहीं लगा, दिख रहा है वहाँ। नहीं, ये तो आपका लिस्ट आ रहा है। एक सेकेंड। अब चला जाएगा। अब चला गया क्या? एक मिनट, गोल गोल घूम रहा है। हाँ, अब आया। चलिए कोई बात नहीं। मैं 1 मिनट थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। हाँ महोदय, इसमें प्रारंभ कीजिएगा आप। क्या हो? मेरे लिए नया है। वो तो देखिए, हम्म। सेवायाम। सेवायाम मतलब सेवा में, जिस तरह से हिंदी में लिखते हैं उसी तरह से इसमें सेवा में। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, दोनों के बीच में एक लाइन का गैप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर राजकीय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय नवबतपुरम, ये लिखा जाएगा। जो आपका विद्यालय हो उस विद्यालय का नाम लिखें आप। उसके बाद विषय, विषय वस्तु जो है वो आप लिख दें। विषय लिख के डैश दे के उसके बाद जो जिस संदर्भ में आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखें। आवेदन जिस संदर्भ में लिख रहे हैं उसको आप लिखिए। उसके बाद आ जाएगा महाशय। महाशय लिखने के बाद विषय वस्तु जो पूरा है, मतलब वर्ण वर्णन करके वो लिखे। सविनय निवेदन है। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अत्र भवतः विद्यालयस्य दशम कक्षायां छात्र अस्मि। मैं आपके विद्यालय में 10वें वर्ग के छात्र हूँ। पिता रुग्ण अस्ति, पिता रुग्ण है। मम माता अन्येषां गृहिणी कृत्वा पात्रमर्दनम करोति। मेरी माँ दूसरे के घर में जाकर बर्तन मांजने की काम करती है। हम्म। आम हाँ महोदय। कठिनेन सा प्रतिमास पंचशतम रूप्यकाणि अर्जित है। बड़ी मुश्किल से प्रति माह 500 रुपये अर्जित करती हैं, कमाती हैं। अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति यत् विद्यालयस्य निर्धन छात्रकोषात् आर्थिक सहायतां दत्त्वा भवन्तः
माम उपकुर्वन्तु। अतः मुझे अतः मेरा निवेदन है, विनय निवेदन है कि विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से से आर्थिक सहायता दिया जाए। देकर मुझे उपकार करे, है ना। हाँ, देकर मुझे उपकृत करें। हम्म। बहुत बढ़िया। भावतः आज्ञा पालक, आपका आज्ञाकारी छात्र। छात्र। बहुत बढ़िया आपने बताया महोदय। एक बार मैं भी रिपीट कर देता हूँ, है ना। आम आम। कहा जाता है कि एक प्रश्न हो गया कि निर्धन छात्र कोर्ट से आर्थिक मदद का मांग करते हुए विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र, जो जो भी पत्र प्रिंसिपल साहब को लिखना है, और सबसे पहले यही रहेगा कि सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय नौबतपुरम, आपका महाविद्यालय, आपका विद्यालय का नाम वहां लिखाएगा जी। विषय देखिए, विषय आप बहुत बड़ा इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको बनाया गया है दसम वर्ग के विद्यार्थियों को। दसम वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही आसान शब्दों में उनको उन्हें समझ में आ जाए, उसके वजह से कम शब्दों का प्रयोग हमने किया है, जिससे को साक्षात उन्हें याद हो जाए। ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक सहायता या संबंधी लिखा गया तो इतना ही छोटा कंटेंट हो जाएगा, इतना बड़ा प्रश्न है तो जी। लेकिन हाँ, जो दसम वर्ग में है, जो लोग संस्कृत केवल दसम वर्ग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इतना पर्याप्त है। क्योंकि यहाँ से साफ झलक जा रहा है कि आर्थिक सहायता के संबंध में वो लिख रहे हैं, यानी कि रुपया पैसा के सब बारे में है, ये समझ में आता है। बाकी इनका कंटेंट पढ़ेंगे तो वहां से भी मुझे कुछ जानकारियां मिल जाएगी। तो महाशय यानी महोदय, सवनीय निवेदनमस्ति यत् अहम अत्र भवतः विद्यालयस्य दशम कक्षायाम छात्र अस्मि। आसमी लिखा गया, आसमी होता है। कहता है सवनीयम यानी सवनीय, निवेदनम अस्ति निवेदन है, यत यानी कि, अहम यानी मैं, अत्र यानी यहाँ, भवतः यानी कि आपके, विद्यालय यानी विद्यालय का, दसम कक्षायाम यानी दसवें कक्षा की, छात्र अस्मि यानी छात्र हूँ, पिता रुग्ण हस्ति, पिता जो है रोगी हैं, ठीक। मम माता अन्य सामगृहानि गत्वा पात्र सम्मार्जनम करोति। कहता है कि मेरी माता अन्य साम यानी कि दूसरे के घर जाकर, पात्र यानी कि बर्तन साफ करती है, यानी कि बर्तन साफ करने का काम करती है। काठिन्येन सा प्रतिमासम 500 रूप्यकाणि अर्जति। कहता है कि बहुत कठिन परिश्रम से वह अर्थात माँ, प्रति मास यानी कि एक महीने में, यानी प्रति महीना में 500 यानी 500 रुपया अर्जन करती यानी बनाती है। बहुत मेहनत से 500 रुपया उसके पास होता है, तो पढ़ नहीं सकता हूँ, इसके लिए वो अपना मांगता है ना जी। तो अतः मम विनम्रम प्रार्थना अस्ति, इस अतः मेरा जो है विनम्र प्रार्थना है, यत की विद्यालय यानी विद्यालय के, निर्धन यानी कि निर्धन, छात्र कोषात यानी छात्र कोष से, आर्थिक सहायता दत्वा भवन्तः माम उपकुर्वन्तु। कहता है कि आर्थिक सहायता देकर आप मुझे उपकृत करे या फिर उपकार करे, जो भी आप कह सकते हैं, देने की कृपा करे। भवतः आज्ञापालकः छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र शिष्य, जो नाम रहेगा वो नाम, अगर कोई लड़की है तो लिखेगी आज्ञापालिका छात्रा, शिष्य अगर लिखने का इच्छा है तो शिष्या लिखेगी। अब एक और बड़ा बढ़िया आ गया है जी। अपने बड़े भाई के शादी में नाच करते हुए, क्या महोदय, बहुत बढ़िया। या नाच करने के लिए 3 दिन के लिए अपने विद्यालय से अवकाश लेंगे जी। भैया के बड़ा विवाह है तो 3 दिन नाचेंगे ना जी। तिलक मरवा भतवान, तो उसके लिए 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लिखा गया कि सेवायाम अर्थात सेवा में, श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, ये श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय
विद्यालय नौबतपुरम, यानी राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुर। विषय दिन त्रयम अवकाशार्थम संबंधे, यानी कि 3 दिन के अवकाश के संबंध में। महाशय या महोदय, सविनीय निवेदनम अस्ति यत्, सविनीय निवेदन है कि ओम मम भ्रातुः विवाह स्व भविष्यति। मेरा, मम यहाँ है पूरा मम, मेरे भाई का विवाह कल होगा। अहम अपि वर यात्राम गमिष्यामि, मैं भी वर यात्रा यानी बाराती में जाऊंगा। बाराती में जाऊंगा तो डांस करूंगा, तो थक जाऊंगा, तो एक दिन बाद तक छुट्टी होना चाहिए हमारा। और आज जाने वाला हूं तो आज के लिए छुट्टी चाहवे करेंगे, है ना, तो जाऊंगा। अतः इसलिए बिल्कुल। हाँ, इसलिए कहता है कि अतः मह्यम दिन त्रयम, इसलिए मुझे 3 दिन का, इतना दिनांक तह, इतना दिनांक यावत, अवकाशम प्रदाय, यानी कि छुट्टी देकर मुझे अनुग्रहित करे आप, आपका आज्ञाकारी या विश्वासी छात्र सदाबहार। तो हम तो नहीं कहते हैं कि हमको छुट्टी बाराती में जाने के लिए, क्योंकि अब बाराती जाने का इच्छा नहीं होता, अब पढ़ने जाने का इच्छा होता है। लेकिन कल जाना है तो कल जाएंगे, अगर बाराती जाएंगे तो कल शाम में हम लोग का बंद ही रहेगा। तो बताइए अनिल महोदय, ये समय तो कोई समस्या होगा नहीं, क्योंकि ये भी हम नहीं लोग नहीं, ये सब तो क्लियर है। छोटा कंटेंट है लेकिन बहुत बढ़िया है, साधारण है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है। इ, इसी को टारगेट करके बनाया गया है, ताकि 10वीं वर्ग में जो भी विद्यार्थीगण हैं, जो भी विद्यार्थी 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही सुलभ हो जाए, उनको सुलभ, और उनको सरल। इस सरल भाषा में किया गया, ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि यदि उनका बिल्कुल कन्फ्यूजन बिल्कुल। रह जाएगा ना, तो लिख नहीं पाएंगे, और वो लिखेंगे नहीं तो कोई काम नहीं। लेकिन ये बहुत ही छोटे शब्दों में है, ये शब्द भी याद करने में जो है कोई समस्या विशेष नहीं रहेगा जी। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 2 एप्लीकेशन हम लोग का हो गया है। जी जी जी। तीसरा एप्लीकेशन की ओर थोड़ा सा हम प्रस्थान कर लेते हैं। तीसरा एप्लीकेशन, अभी समय है ना? हाँ, होना तो चाहिए। एक मिनट आप चेक कीजिए पौना तो। 10 हुआ है। पौना 10 हुआ है। और कितने, 9:30 में चालू किए थे। शायद। हाँ, इसी के आसपास शायद किए अच्छा, थे। तो एक 10 मिनट से ज्यादा का नहीं चल रहा है ना? ये तो कंफर्म है। देखिए हाँ, चलेगा, अभी तो है। ये चला गया। अब देखिए तो। आ गया आ गया। ओके। हाँ, अब जो है ना, जैसे 9 से ज्यादा होता है ना महोदय, तो निंदिया निंद्राम देवी अपनी आगच्छति, सा उक्तवती हाँ हाँ, कि सदाबहार स्वस्थानम। नींद तो आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन ये जिनके लिए कार्य हो जा रहा है वो सुलभ हो रहा है ना, नींद तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ, तो अब है, कहता है कि नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। ऐसा पूछेगा 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों से। तो इसमें थोड़ा सा अधिक लिखना है जी। तो लिखना क्या, जब वैसा 4 एप्लीकेशन कोई भी विद्यार्थी लिख लेता है, तो 5वां में 2 लाइन जोड़ने में उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो दावा है। एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को 2 बार देखे, 3 बार देखे, लेकिन उसको समझ करके ही छोड़े, हमारा ऐसा कहना होता है। तो सही, चलिए हो जाए, सेवायाम। उतना तो हो जाएगा। सेवायाम, सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यानी सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुरम, यानी राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुरम, नौबतपुर। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, ऐसा मैं आशा करता हूँ। विषय 10वीं वर्गे प्रवेशार्थम, यानी कि 10वीं वर्ग में प्रवेश के लिए। महाशय, सविनीय निवेदनम अस्ति, सविनीय निवेदन है यत् की, ये नहीं जुड़ पा रहे हैं ऑडियो से क्या?
अच्छा हाँ हाँ है ना। बात है कि अच्छा, उसको एक तीसरा कौन जुड़ रहा है? वही है, भगनी अच्छा है। अच्छा, नहीं ऑडियो से नहीं जोड़ पा रहे हैं, उसको फोन कर दीजिए। फोन कर लूँ। हाँ फोन करके बता दीजिए, काहे कि उसको ऑडियो से नहीं जुड़ेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा उनको। हाँ ऐसी तो बात तो है कि वहां पर समझ में आएगा नहीं, है ना। अरे फोन उठा। हाँ नहीं जुड़ पा रहा है आवाज। अरे देखिए ना, बाएं साइड में लिखेगा ज्वाइन ऑडियो। ऊपर 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 में से क्या लिखता है अनिल महोदय? कैलकुलेटर है। सी से नहीं कुछ नहीं लिखता नहीं, है। वो वाईफाई, वाईफाई और कुछ ये आता है। वाईफाई करके कुछ लिखता हुआ देखा ना, बाएं साइड में होता हुआ क्लिक करवा तो ऊपर दूसरा नंबर पे स्टार्टिंग में रहा है। देखिए शायद अब वो ट्राई कर लेंगे, है ना। और एक मिनट में, ज्वाइन ऑडियो लिखा है, ज्वाइन ऑडियो लिखा है सबसे नीचे और बॉटम साइड में। साइड का हुआ है ज्वाइन ऑडियो, उसको टच करें तो अपने आप ज्वाइन हो जाएगा, वाईफाई और ये लिखता है। चलिए कोई बात ना, फोन कट हो गया है। हाँ तो क्या कह रहे थे महोदय? यहाँ पर हम लोग थे, हाँ। सविनीय निवेदन है कि मैं भवतः विद्यालय, यानी आपके विद्यालय में दसम वर्गे, दसम वर्ग में प्रवेशम प्राप्तुम इच्छामि, यानी 10वें वर्ग में प्रवेश करने का इच्छा करता हूँ। इच्छा है कि आपके विद्यालय में मैं पढ़ूं 10वें वर्ग में। अस्मिन वर्षे, अर्थात इस वर्ष में, मया, यानी कि मैं। हाँ आवाज अब जा रही है, मेरे को पता चल गया। बढ़िया। इस वर्ष में मैं, कहाँ तो राजकीय उच्च विद्यालयात, यानी कि किसी भी विद्यालय से पहले तो हम क्या करेंगे, निकलेंगे। तो विद्यालय से नवम वर्गे उत्तीर्णा जाता। यानी कि 9वें वर्ग में हम क्या किए हैं, पास किए हैं। कोई भी स्कूल से तो वही स्कूल का अपना नाम लिख लेगा जी। अस्मिन विद्यालय, इस विद्यालय में प्रवेशम ग्रहणस्य मम तीव्र अभिलाषा अस्ति। कहता है कि इस विद्यालय में प्रवेश ग्रहण करने का, अर्थात नाम लिखाने का मेरा तीव्र अभिलाषा है। होता है शौक कि मेरे को इस स्कूल में नाम लिखाना है जी, ये स्कूल का नाम है, क्वालिटी है, ये सब चीजों को देखते हुए इच्छा होता है। हमारा भी इच्छा हुआ कि नाम लिखवा लेना जी। शौक था, जानते हैं क्या, कि सब कोई जो है पटना कहता है कि हम पटना कॉलेज में पढ़े हैं और हम नहीं पढ़े हैं जी, बड़ा सोचते थे। न इतना जाता है ना कॉलेज कि थकिए जाते हैं। ठीक है। तो आप जी समझ जी। में आता कि पटना कॉलेज क्या है। तो वैसे ही तीव्र अभिलाषा है। तो कहता है कि अतः भवान प्रवेशम दत्वा माम अनुग्रहितम करोतु। अब 10 मिनट का लगा है, ठीक है। अनुग्रह अनुग्रहितम करोतु, कहता है कि इसलिए आप जो है आप प्रवेश देकर, यानी कि नामांकन देकर मुझे अनुग्रहित करें। भवती महती कृपा भविष्यति, आपका बहुत ही कृपा होगी। आपके आज्ञापाल का शिष्य, जो नाम रहेगा वो नाम लिख लिया जाएगा। क्लियर है अनिल महोदय? हाँ महोदय। चलिए एक और बन जाएगा हमारे ख्याल से, अभी है 8 मिनट हम लोग के पास। छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु, देखिए कॉलेज में नाम लिखाइए गया, लेकिन छात्रावास अब चाहिए ना जी रहने के लिए, पटना बहुत दूर है, मेरे को जाना पड़ता है जी जी। प्रतिदिन, थक जाता हूँ। तो मैं छात्रावास के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो पत्र लिख रहा हूँ अपने गुरुजी को। छात्रावास में स्थान प्राप्ति प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य, देखिए न इसमें का गायब हो गया है, प्रधानाचार्य को संस्कृत में पत्र लिखे। तो लिखेंगे सेवायाम, अर्थात सेवा में, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक। इसके बाद कहता है कि राजकीय त्रिभुवन, देखिए इसमें पूरा का पूरा नाम ही मैं लिख दिया हूँ।
राजकीय त्रिभुवन उच्च माध्यमिक विद्यालय नौबतपुरम, ये हमारा विद्यालय का नाम हुआ जिसमें हम 10वीं वर्ग में पढ़ा हूँ। इसके बाद कहता है विषय छात्रावास, यानी छात्रावास में प्रवेशार्थम, यानी छात्रावास में प्रवेश के लिए महाशय सवनीय निवेदनमस्ति यत् अहम भवतः विद्यालयस्य 10वीं वर्गस्य छात्र अस्मि। सवनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। अहम ग्रामात् प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छामि, मैं गांव से प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। ग्रामात् विद्यालयस्य अतीव दूर वर्तते, गांव से विद्यालय बहुत ही दूर है। मतलब समझिए ना कि यहाँ से बस पकड़ता हूँ, बस उतारती है, ट्रेन पकड़ता हूँ, ट्रेन उतारती है, ई रिक्शा पकड़ता हूँ, ई रिक्शा उतारती है, 3 गाड़ी उतारती है और 3 गाड़ी चढ़ाती है। दूर तो है, तो हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल ले लूंगा। अब कहता है कि अध्ययने व्यवधाना भवती। अब जो मैं 2 घंटा लगाता हूँ जाने में, 2 घंटा आने में, हमारा समय बर्बाद हो रहा है ना जी। अब ट्रेन में बैठ करके पढ़ूंगा तो लोग समझेंगे कि ये जो है दिमाग इसका हिल गया, कोई बैठने नहीं देता है जल्दी जी, सीट हमारा है। बस में खड़े खड़े जाना है जी, ई रिक्शा में बैठना है, लेकिन वहां पर जो है झमेला है, कोई उतरेगा कोई चढ़ेगा, कॉपी किताब लेके भागिए जाएगा। इसलिए समय, तो इसके लिए हम क्या कहता है कि व्यवधान होता है। अतः अहम छात्रावासे स्थानम इच्छामः, तथा इसलिए मैं छात्रावास में स्थान इच्छा करता हूँ। भवान स्वकीय विद्यालयस्य छात्रावासे प्रवेशम दत्वा माम अनुग्रहणन्तु भवन्तः महती कृपा भविष्यति। कहता है कि आप स्वकीय यानी कि अपना विद्यालय का जो है, आपने आपका विद्यालय का छात्रावास में प्रवेश देकर मुझे अनुग्रहित करे, आपका बहुत ही कृपा होगी। आपका आज्ञापाल का छात्र है। नाम जो भी लिखना है वो नाम लिखा जाएगा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गया अनिल महोदय। अब हाँ अगली महोदय।